प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना सच्चे मन की भक्ति के साथ साथ संतोषी माता की कृपा पाने का भी विशेष समय माना जाता है। कहते हैं जब इंसान के जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगे और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब सच्ची श्रद्धा और धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आज की कथा भी एक ऐसी ही माँ की है जिसके सामने उसके बेटे का जीवन संकट में पड़ गया था। धन नहीं था, कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसने संतोषी माता पर विश्वास नहीं छोड़ा। फिर उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव को यह समझा दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में विश्वास बनाए रखने का नाम है। प्रिय भक्तगणों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बिमला नाम की एक विधवा माँ रहती थी। उसके पति को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। अब उसका संसार केवल उसके 12 साल के बेटे सुमित के सहारे चल रहा था। बिमला बहुत गरीब थी लेकिन मेहनती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का काम निपटाती और फिर कभी खेतों में मजदूरी करने चली जाती तो कभी किसी के घर बर्तन साफ कराती। दिन भर मेहनत करने के बाद जो थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता, उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। सुमित भी अपनी माँ की हालत समझता था। वो उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन अपनी माँ को कभी परेशान नहीं करता था। स्कूल से लौटने के बाद वो घर के छोटे मोटे काम कर देता और फिर अपनी माँ के आने का इंतजार करता। एक दिन बिमला शाम को घर लौटी तो उसने देखा कि सुमित चुपचाप खाट पर पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। बिमला ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका शरीर तप रहा था। बिमला घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, सुमित, तुझे कब से बुखार है? सुमित ने धीरे से कहा, माँ, दोपहर से सिर बहुत दर्द कर रहा था, सोचा थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। बिमला ने पानी की पट्टी उसके माथे पर रखी और रात भर उसके पास बैठी रही। उसे लगा कि सुबह तक बुखार उतर जाएगा, लेकिन सुबह सुमित की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उसका बुखार बढ़ चुका था और शरीर पर लाल लाल दाने भी दिखाई देने लगे थे। बिमला का दिल बैठ गया। वो तुरंत गांव के वैद्य के पास गई और उसे घर लेके आई। वैद्य ने सुमित को ध्यान से देखा, कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इन्हें समय पर देते रहना। अगर आराम न मिले तो इसे शहर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। बिमला ने वैद्य की बात मान ली, लेकिन 2 दिन बीत गए और सुमित की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। अब वो खाट से उठ भी नहीं पा रहा था। बिमला ने पड़ोसियों से मदद मांगी। किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने अनाज दिया, लेकिन शहर के डॉक्टर का खर्च बहुत अधिक था। बिमला के पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिर उसने अपने पास बची आखिरी कीमती चीज, अपनी नथ निकाल ली। वो नथ उसके पति की निशानी थी। उसे बेचते समय बिमला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बेटे की जिंदगी के सामने उसे उस चीज की कोई चिंता नहीं थी। वो सुमित को लेकर शहर गई। डॉक्टर ने जांच की, दवा दी और इलाज शुरू किया। बिमला को उम्मीद थी कि अब उसका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी सुमित की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। एक शाम डॉक्टर ने बिमला को अलग बुलाकर गंभीर आवाज में कहा, माता, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब इसे बहुत सावधानी की जरूरत है। आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनते ही बिमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुमित के पास बैठ गई। सुमित आंखें बंद किए पड़ा था। बिमला उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन ये कहते हुए उसकी अपनी आवाज कांप रही थी। रात को वो सुमित को लेकर वापस गांव लौट आई। घर में दवा तो थी, लेकिन उम्मीद बहुत कम बची थी। उस रात बिमला ने पहली बार खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया। वो सुमित के सिरहाने बैठी रही। बाहर सावन की बारिश हो रही थी। बादलों की आवाज के बीच उसकी सिसकियां किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी आधी रात के समय उसकी झोंपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, माता, जाग रही हो? बिमला ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके वस्त्र लाल थे और हाथ में कमंडल था। बिमला ने दरवाजा खोला और बोली, महाराज, इस समय आप यहाँ कैसे? साधु ने भीतर आते हुए सुमित की ओर देखा, फिर कुछ क्षण शांत रहने के बाद बोले, माता, तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा संकट आया है। बिमला की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो बोली, महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसे बचाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। साधु ने सुमित के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ रखा। फिर बिमला की ओर देखकर बोले, तुम्हें एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। बिमला ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, महाराज, अगर मेरे बेटे को बचाने का कोई उपाय है तो मुझे बताइए। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस उपाय को निभाऊंगी। साधु ने कहा, कल शुक्रवार है। सावन के इस पवित्र महीने में तुम श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत आरंभ करो।
तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, पूजा में दिखावा नहीं, मन का विश्वास चाहिए। बिमला ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। साधु ने आगे कहा, सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करना, घर को साफ करना, संतोषी माता का स्मरण करके दीपक जलाना, चना और गुड़ का प्रसाद बनाना, जितना संभव हो उतना ही करना। लेकिन एक बात याद रखना, व्रत केवल अपने बेटे को बचाने के लिए मत करना, माता के सामने अपने मन को समर्पित करके करना। बिमला ने पूछा, महाराज क्या इससे मेरा सुमित ठीक हो जाएगा? साधु ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा और बोले, भक्ति सौदा नहीं होती माता, तुम अपना कर्म और श्रद्धा रखो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। इतना कहकर साधु उठ खड़े हुए। बिमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप सुबह तक रुक जाइए। लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिमला बाहर आई तो बारिश तेज हो चुकी थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। वो वापस अंदर आई। सुमित अभी भी बेसुध पड़ा था। बिमला ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा कल से तेरी माँ संतोषी माता की शरण लेगी। अगली सुबह बिमला ने अपनी जिंदगी का पहला शुक्रवार व्रत शुरू किया। उसके पास पूजा के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी उम्मीद जाग चुकी थी जो कई दिनों से बुझ गई थी। और उसी दिन से सुमित की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी कल्पना बिमला ने भी नहीं की थी। बिमला ने अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही आंखें खोल दी। रात भर उसके मन में साधु की बातें घूमती रही थीं। उसने सबसे पहले सुमित को देखा। वो अभी भी खाट पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी सांस पहले की अपेक्षा कुछ सामान्य लग रही थी। बिमला ने मन ही मन संतोषी माता को प्रणाम किया और पूजा की तैयारी करने लगी। घर में पूजा के लिए कोई विशेष सामान नहीं था। उसने घर के एक कोने को साफ किया, स्नान करके लाल साड़ी पहनी और तुलसी के पास मिट्टी का दीपक जला दिया। फिर उसने थोड़े से चने और गुड़ का प्रसाद बनाया। पूजा के सामने बैठकर बिमला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे संतोषी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी विशेष नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद उसने श्रद्धा से संतोषी माता की कथा सुनी और उनका स्मरण किया। कथा पूरी होने के बाद उसने प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा सुमित को खिलाया। सुमित ने आंखें खोलकर अपनी माँ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, माँ मुझे पानी चाहिए। बिमला तुरंत उठी और उसके लिए पानी लेकर आई। सुमित ने थोड़ा पानी पिया और फिर आंखें बंद कर लीं। बिमला ने उसके माथे पर हाथ रखा तो उसे लगा कि पहले जैसी तेज गर्मी नहीं थी। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। उस दिन बिमला ने पूरे दिन व्रत रखा। वो बार बार सुमित के पास जाती और उसका हाल देखती रही। शाम होते होते सुमित ने खुद खाना मांगा। बिमला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्यार से कहा, बेटा आज तूने खाना मांगा है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। उसने सुमित के लिए हल्की खिचड़ी बनाई। सुमित ने थोड़ी खिचड़ी खाई और आराम से सो गया। बिमला भी उसके पास बैठी रही। कई दिनों बाद उसके मन में थोड़ी शांति आई थी। अगली सुबह सुमित का बुखार कुछ कम था। वो पहले की तरह बेहोश नहीं था और अपनी माँ से बात भी कर पा रहा था। लेकिन बिमला की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। घर में अनाज बहुत कम बचा था और दवाइयाँ भी समाप्त होने वाली थी। बेटे का इलाज जारी रखने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। तभी गांव से एक व्यक्ति उसके घर आया और बोला, बिमला आज खेत में काम करने वाले मजदूरों की जरूरत है, अगर तुम चलोगी तो शाम को मजदूरी मिल जाएगी। बिमला ने सुमित की तरफ देखा और चिंता से बोली, मैं इसे अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, अभी इसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। वो व्यक्ति बोला, तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन घर चलाने के लिए काम भी जरूरी है। बिमला कुछ देर चुप रही। फिर उसने सुमित के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या मैं आज काम पर चली जाऊं? सुमित ने कमजोर आवाज में अपनी माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं घर पर रह लूंगा। तुम काम करोगी तभी तो मेरे लिए दवा ला पाओगी। बिमला की आंखें भर आईं। उसने सुमित को समझाते हुए कहा, तू दरवाजा अंदर से बंद रखना और बिना जरूरत बाहर मत निकलना। सुमित ने सिर हिलाकर अपनी माँ को भरोसा दिया। बिमला काम पर चली गई। उस दिन उसने अपनी कमजोरी की परवाह किए बिना खूब मेहनत की। उसके मन में बार बार सुमित का चेहरा आ रहा था। शाम को मजदूरी मिली तो उसने सबसे पहले दवा खरीदी और फिर जल्दी से घर लौटने लगी। लेकिन घर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। दरवाजा खुला हुआ था। बिमला घबरा गई। उसने जल्दी से घर के अंदर जाकर देखा तो सुमित खाट पर नहीं था। उसने घबरा कर आवाज लगाई, सुमित बेटा कहाँ है तू? अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। बिमला बाहर भागी। उसकी नजर थोड़ी दूर रास्ते पर पड़ी तो सुमित धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। बिमला कुछ पल उसे देखती रह गई,
फिर दौड़कर उसके पास पहुंची और घबराकर बोली, तू बाहर क्यों आया? सुमित ने अपनी माँ की ओर देखकर धीरे से कहा, माँ आज मुझे पहले से अच्छा लग रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा चल कर देखूं। बिमला ने उसे तुरंत सहारा दिया और बोली, बेटा अभी तेरी कमजोरी पूरी तरह गई नहीं है, बिना बताए बाहर मत आया कर। सुमित ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई माँ। बिमला ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस तू जल्दी ठीक हो जा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस रात सुमित ने पहले से थोड़ा ज्यादा खाना खाया। बिमला ने संतोषी माता को याद करके मन ही मन धन्यवाद दिया। कुछ दिन बाद दूसरा शुक्रवार आया। इस बार बिमला के पास चना और गुड़ भी बहुत कम था, फिर भी उसने जितना था उसी से प्रसाद बनाया। उसने पूजा की और श्रद्धा से संतोषी माता का स्मरण किया। पूजा पूरी करने के बाद वो प्रसाद लेकर पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध स्त्री के पास गई। बिमला ने उसके हाथ में प्रसाद रखते हुए कहा, माँ इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। वृद्धा ने बिमला की ओर देखकर पूछा, बेटी तू खुद इतनी परेशानी में है, फिर भी दूसरों को प्रसाद दे रही है। बिमला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ भगवान ने जितना दिया है उसमें से थोड़ा किसी के साथ बांट देने से मेरा विश्वास कम नहीं होगा। वृद्धा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तेरे बेटे को जल्दी स्वस्थ करें। बिमला घर लौट आई। उस दिन सुमित ने खुद उठकर बैठने की कोशिश की। बिमला ने उसे सहारा दिया। सुमित कुछ देर बैठा रहा और फिर बोला, माँ अब मुझे लगता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बिमला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा तू ठीक होगा, हमें विश्वास रखना है। लेकिन उसी रात अचानक सुमित का बुखार फिर बढ़ गया। बिमला का दिल घबरा उठा। वो सुमित के पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगी। सुमित बेचैनी में करवट बदल रहा था। बिमला ने हाथ जोड़कर कहा, हे संतोषी माता, मेरी परीक्षा चाहे जितनी ले लो, लेकिन मेरे बेटे को अपने चरणों से दूर मत करना। तभी आधी रात को झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। बिमला ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। बाहर से वही आवाज आई, माता दरवाजा खोलो। बिमला ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध साधु खड़े थे। बिमला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप फिर आ गए, मेरा बेटा फिर से बीमार हो गया है। साधु ने सुमित की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, माता घबराओ मत, ये समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आया है। बिमला ने व्याकुल होकर पूछा, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, कल सुबह सुमित को लेकर नदी के किनारे जाना, वहां तुम्हें संतोषी माता की कृपा का एक संकेत मिलेगा, लेकिन जो भी हो डरना मत और अपनी श्रद्धा मत छोड़ना। बिमला ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन साधु वहां से चले गए। बिमला बाहर आई तो चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो वापस सुमित के पास आई और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा कल हम दोनों नदी के किनारे चलेंगे, मुझे विश्वास है कि संतोषी माता हमारा रास्ता जरूर दिखाएंगी। सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह नदी के किनारे उनके सामने जो घटना होने वाली थी, उससे बिमला की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह होते ही बिमला ने सुमित को धीरे धीरे उठाया। रात भर बुखार रहने के कारण उसके शरीर में अभी भी कमजोरी थी। बिमला ने उसे सहारा दिया और दोनों नदी की ओर चल पड़े। रास्ते भर बिमला संतोषी माता का स्मरण करती रही। उसके मन में साधु की कही बात घूम रही थी कि नदी के किनारे उसे कोई संकेत मिलेगा। सुमित ने चलते चलते अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतनी सुबह नदी के पास क्यों जा रहे हैं? बिमला ने उसके कंधे को सहारा देते हुए कहा, बेटा कल रात जो साधु महाराज आए थे उन्होंने हमें वहां जाने के लिए कहा है, हमें बस विश्वास रखना है। सुमित ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर बाद दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। बिमला ने चारों ओर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। नदी का पानी सावन की बारिश के कारण कुछ तेज बह रहा था। बिमला ने सुमित को एक पेड़ के नीचे बैठाया और खुद नदी के किनारे चली गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर उसे कौन सा संकेत मिलेगा। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़े एक लाल फूल पर गई। फूल पानी के साथ बहते बहते किनारे पर आकर रुक गया था। बिमला कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने फूल उठाया और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे संतोषी माता, अगर ये आपकी कृपा का संकेत है तो मेरे बेटे को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दीजिए। उसने फूल को श्रद्धा से अपने माथे से लगाया और पास रखे एक पत्थर पर उसे रख दिया। उसी समय पीछे से सुमित की आवाज आई, माँ वहां देखो। बिमला ने पलट कर देखा। सुमित जिस दिशा में इशारा कर रहा था वहां नदी के किनारे एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। बिमला ने सुमित से कहा, तू यहीं बैठा रहे बेटा, मैं देख कर आती हूं। वो धीरे धीरे पोटली के पास गई।
पोटली भीगी हुई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ सामान सुरक्षित था। विमला ने उसे उठाकर खोला तो उसमें चना, गुड़ और कुछ सिक्के थे। वो कुछ पल तक उस पोटली को देखती रही। सुमित ने पास आकर पूछा, माँ इसमें क्या है? विमला ने कहा, बेटा इसमें चना, गुड़ और पैसे हैं। सुमित ने मासूमियत से पूछा, क्या ये किसी का सामान है? विमला ने तुरंत पोटली बंद कर दी और बोली, हाँ बेटा, जरूर किसी जरूरतमंद की होगी, इसे हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। सुमित ने कहा, तो फिर इसे जिसके लिए है उसे वापस कर देते हैं। विमला ने सिर हिलाया। दोनों वहीं बैठकर कुछ देर इंतजार करने लगे। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई उस पोटली को खोजने नहीं आया। विमला ने कहा, हमें इसे गांव के मुखिया के पास जमा कर देना चाहिए। अगर इसका मालिक आया तो उसे वापस मिल जाएगी। दोनों पोटली लेकर गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते में सुमित अचानक रुक गया। विमला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? सुमित ने कहा, माँ मुझे चक्कर आ रहा है। विमला ने तुरंत उसे बैठाया। उसका चेहरा फिर पीला पड़ गया था। विमला ने घबराकर कहा, बेटा आंखें बंद मत करना। सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ी कमजोरी है। विमला ने उसे कुछ देर आराम कराया। उसी समय पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। एक वृद्ध व्यक्ति तेजी से उनकी ओर आ रहा था। वो पास आते ही हाँफते हुए बोला, क्या तुम लोगों को यहाँ कोई पोटली मिली है? विमला ने तुरंत पोटली उसकी ओर बढ़ा दी और कहा, हाँ ये नदी के किनारे मिली थी, हम इसे आपको देने के लिए ही गांव की ओर जा रहे थे। वृद्ध ने पोटली हाथ में लेते ही राहत की सांस ली। उसने कहा, बेटी इसमें मेरे घर के लिए जरूरी पैसे और सामान था। मैं सुबह नदी के पास आया था और पता ही नहीं चला कि पोटली कब गिर गई। विमला ने कहा, आप इसे संभाल कर रखिए, भगवान का दिया हुआ किसी दूसरे की चीज में नहीं बदलना चाहिए। वृद्ध ने सुमित की ओर देखा और पूछा, ये बच्चा बीमार है क्या? विमला ने कहा, हाँ कई दिनों से बहुत बीमार है, इलाज चल रहा है लेकिन अभी कमजोरी है। वृद्ध ने पोटली में से कुछ पैसे निकालकर विमला की ओर बढ़ाए और कहा, बेटी इसे रख लो, ये मेरी तरफ से नहीं भगवान की तरफ से समझना। विमला ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उसने कहा, नहीं मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, मैंने केवल आपकी चीज आपको लौटाई है। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरी चीज लौटाई है, लेकिन तुमने मुझे ईमानदारी का विश्वास लौटाया है, इसे स्वीकार कर लो। विमला फिर भी तैयार नहीं हुई। तभी वृद्ध ने कहा, अगर पैसे नहीं ले सकती तो मेरे घर से दवा ले लेना, मेरे पास एक वैद्य की दी हुई औषधि है, वो गरीबों को भी देता है। विमला ने पहली बार उसकी बात ध्यान से सुनी। उसने पूछा, क्या वो दवा मेरे बेटे के काम आ सकती है? वृद्ध ने कहा, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, लेकिन उस औषधि से गांव के कई लोगों को लाभ मिला है, तुम चाहो तो उसे वैद्य को दिखा सकती हो। विमला ने सुमित की ओर देखा और बोली, अगर इससे मेरे बेटे को फायदा हो सकता है तो मैं जरूर दिखाऊंगी। वृद्ध उन्हें अपने घर ले गया। वहां से उसने कुछ जड़ी बूटियां निकालकर विमला को दी और कहा, इन्हें बिना वैद्य की सलाह के मत देना, पहले गांव के वैद्य को दिखाना। विमला ने सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत उपकार है। वृद्ध ने सुमित के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा जल्दी स्वस्थ होना। सुमित ने धीरे से कहा, धन्यवाद। वृद्ध से विदा लेकर विमला सुमित को लेकर गांव लौट आई। सीधे वो वैद्य के पास गई और सारी बात बताई। वैद्य ने जड़ी बूटियां देखी और कहा, ये कुछ विशेष जड़ी बूटियां हैं, इन्हें सही मात्रा में दिया जाए तो कमजोरी दूर करने में मदद मिल सकती है। विमला ने राहत की सांस ली। उसने वैद्य के बताए अनुसार दवा देना शुरू किया। कुछ ही घंटों बाद सुमित को नींद आ गई। वो कई दिनों बाद इतनी गहरी नींद सोया कि विमला देर तक उसके पास बैठकर उसका चेहरा देखती रही। अगली सुबह सुमित उठकर खुद बैठ गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज मुझे भूख लगी है। विमला की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, बेटा आज मैं तेरे लिए गर्म खाना बनाती हूँ। सुमित ने मुस्कुरा कर कहा, माँ अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा ना? विमला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन विमला को अभी ये नहीं पता था कि उसकी सच्चाई और श्रद्धा की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने वाली है और उसी के कारण उसके सामने एक नई परीक्षा आने वाली है। अगला शुक्रवार आने से पहले गांव में ऐसी घटना घटने वाली थी जिसके कारण विमला को अपना व्रत बीच में छोड़ने का दबाव सहना पड़ेगा। सुमित की हालत अब पहले से बेहतर थी। वो धीरे धीरे चलने लगा था और उसकी भूख भी लौट रही थी। विमला को लग रहा था कि संतोषी माता की कृपा से उसके बेटे की जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है, लेकिन घर की परेशानी अभी भी वैसी ही थी।
अनाज कम था और कमाई का कोई पक्का साधन नहीं था। एक दिन सुबह गांव के खेतों में काम करने वाले लोगों के बीच खबर फैली कि लगातार बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ रहा है। गांव के नीचे वाले खेतों में पानी भरने लगा था। बिमला भी उस दिन काम पर जाने वाली थी। तभी एक किसान उसके घर आया और बोला, बिमला आज खेत में काम बहुत ज्यादा है, अगर आज काम नहीं हुआ तो पूरी फसल खराब हो सकती है, तुम भी जल्दी चलो। बिमला ने सुमित की ओर देखा। सुमित तब कुछ ठीक था लेकिन अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ था। उसने कहा, आज मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ, सुमित को अभी आराम की जरूरत है। वो व्यक्ति बोला, आज काम नहीं करोगी तो मजदूरी नहीं मिलेगी, तुम्हें दवा और घर के लिए अनाज भी चाहिए। बिमला कुछ देर सोचती रही। बात सही थी, घर में सचमुच पैसे की जरूरत थी। उसी समय सुमित ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम काम पर चली जाओ, मैं अब पहले जैसा कमजोर नहीं हूं। बिमला ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तू ठीक तो हो रहा है लेकिन मैं तुझे अकेला छोड़कर जाने से डरती हूं। सुमित ने मुस्कुराकर कहा, माँ मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। आखिर बिमला काम पर चली गई। दिन भर बारिश होती रही। खेत में काम करते करते दोपहर हो गई। तभी गांव में खबर आई कि नदी का पानी और बढ़ गया है। लोग अपने अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखने लगे। बिमला का मन घबरा उठा। उसने काम छोड़ दिया और तेजी से घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने देखा कि सुमित दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बिमला ने घबरा कर पूछा, बेटा तू बाहर क्यों खड़ा है, अंदर चल। सुमित ने कहा, माँ घर के पीछे से पानी अंदर आने लगा है। बिमला ने तुरंत घर के अंदर जाकर देखा। सचमुच मिट्टी की दीवार के पास पानी जमा हो चुका था। उसने जल्दी से अनाज की छोटी गठरी उठाई और सुमित का हाथ पकड़ लिया। वो बोली, बेटा हमें अभी ऊंची जगह जाना होगा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। गांव के कई लोग ऊंचे स्थान की ओर जा रहे थे। बिमला भी सुमित को सहारा देकर उनके साथ चल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने के बाद सुमित थक कर बैठ गया। बिमला ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ बेटा? सुमित ने कहा, मां पैर में ताकत नहीं बची। बिमला ने बिना देर किए उसे सहारा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पास अपना बचाव करने का कोई साधन नहीं था। एक हाथ में अनाज की गठरी थी और दूसरे हाथ से वो सुमित को संभाल रही थी। इसी तरह दोनों ऊंचे स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बिमला ने देखा कि उसका घर आधा पानी में डूब चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हे संतोषी माता, मैंने बड़ी मुश्किल से ये घर संभाला था, आज ये भी चला गया। सुमित ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ घर चला गया तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूं। बिमला ने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। वो बोली, तू मेरे साथ है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। बारिश अगले दिन तक जारी रही। गांव के लोगों ने मिलकर एक सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की। बिमला और सुमित भी वहीं रहने लगे। अब नया संकट सामने था। अगला दिन शुक्रवार था। बिमला के पास पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। चना और गुड़ भी पानी में बह गए थे। लाल साड़ी भी घर में रह गई थी। कुछ स्त्रियों ने उसे समझाया, बिमला अभी तुम्हारा घर उजड़ गया है, इस हालत में व्रत की चिंता मत करो, पहले अपना और सुमित का पेट देखो। बिमला चुप रही। वो उनकी बात समझ रही थी लेकिन उसके मन में शुक्रवार की पूजा का संकल्प था। सुबह उसने आसपास देखा। किसी के पास थोड़ा चना था, किसी के पास गुड़ का छोटा टुकड़ा। बिमला ने किसी से कुछ मांगा नहीं। वो नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर बैठ गई और आंखें बंद करके संतोषी माता का स्मरण करने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संतोषी माता, आज मेरे पास ना पूजा की सामग्री है, ना अपना घर है और ना ही कोई सुविधा, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी मेरे साथ है। अगर पूजा के लिए सामग्री जरूरी है तो मेरी श्रद्धा को ही स्वीकार कर लेना। सुमित भी अपनी माँ के पास बैठ गया। उसने पूछा, माँ आज हमारे पास प्रसाद भी नहीं है, फिर पूजा कैसे होगी? बिमला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा भगवान हमारे हाथ में रखी चीज नहीं देखते, वो हमारे मन को देखते हैं, जो है उसी में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसी समय पास से एक वृद्धा गुजर रही थी। उसने बिमला की बात सुन ली। वृद्धा रुक गई और बोली, बेटी मेरे पास थोड़ा सा चना और गुड़ बचा है, तू इसे प्रसाद के लिए रख ले। बिमला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ आपने अपने लिए बचा कर रखा होगा, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? वृद्धा ने कहा, बेटी तूने अपने बेटे की बीमारी में भी प्रसाद बांटा था, आज मेरी बारी है। बिमला की आंखें भर आईं।
उसने प्रसाद स्वीकार किया और कहा, भगवान आपका घर हमेशा सुख से भरे। विमला ने उसी थोड़े से चने और गुड़ से पूजा की। फिर सुमित के साथ बैठकर संतोषी माता का स्मरण किया। पूजा समाप्त होने के बाद उसने प्रसाद पहले सुमित को दिया और फिर वहां मौजूद लोगों में बांट दिया। एक स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, विमला तेरे पास खुद खाने को नहीं है, फिर भी तू प्रसाद बांट रही है? विमला ने शांत स्वर में कहा, जिसके भरोसे मैं बैठी हूं उसके घर में कमी कैसे हो सकती है? आज थोड़ा है, कल ज्यादा होगा। मेरा काम विश्वास रखना है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस रात सुमित को फिर हल्का बुखार आया, लेकिन इस बार विमला घबराई नहीं। उसने बेटे के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आप डरना नहीं, हमने मुश्किल समय देखा है, ये भी निकल जाएगा। सुमित ने माँ की ओर देखकर कहा, माँ मुझे तुम पर भरोसा है। अगली सुबह सुमित का बुखार उतर चुका था। वो खुद उठकर बाहर आया और कुछ कदम चला। विमला ने उसे चलते देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो हाथ जोड़कर बोली, हे संतोषी माता, आपने मेरा घर तो नहीं बचाया लेकिन मेरे बेटे को बचा लिया। मेरे लिए इससे बड़ा वरदान कुछ नहीं। लेकिन तभी गांव की ओर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग भागते हुए ऊंचे स्थान की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक ने जोर से कहा, विमला जल्दी चलो, मुखिया जी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे बारे में बहुत बड़ी बात सामने आई है। विमला ने हैरानी से पूछा, मेरे बारे में क्या बात हुई है? वो व्यक्ति बोला, ये तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। विमला ने सुमित का हाथ पकड़ा और उसके साथ चल पड़ी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि नदी के किनारे मिली वही पोटली और उसकी ईमानदारी अब उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विमला सुमित का हाथ पकड़े हुए गांव के ऊंचे स्थान की ओर बढ़ी। वहां मुखिया के साथ कई गांव वाले पहले से खड़े थे। विमला को देखते ही सबकी नजरें उसकी ओर उठ गईं। विमला ने घबरा कर पूछा, मुखिया जी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कोई बात हुई है क्या? मुखिया ने उसके पास आकर कहा, विमला घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ एक अच्छी बात होने वाली है। विमला ने हैरानी से पूछा, मेरे साथ अच्छी बात? लेकिन क्या? मुखिया ने उसके सामने वही वृद्ध व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिसकी पोटली विमला को नदी के किनारे मिली थी। वृद्ध ने विमला को देखते ही कहा, यही वो स्त्री है जिसने मेरी पोटली मुझे वापस की थी। विमला ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो वही किया जो सही था। वृद्ध ने मुखिया की ओर देखकर कहा, मैंने इस गांव में बहुत लोगों को देखा है लेकिन ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है। उस पोटली में केवल मेरे पैसे नहीं थे, उसमें मेरे घर के जरूरी कागज भी थे। अगर वो पोटली मुझे वापस न मिलती तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। मुखिया ने विमला से कहा, तुमने उस समय चाहती तो पैसे अपने पास रख सकती थी। तुम्हारे घर में खुद इतनी परेशानी थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। विमला ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी किसी की मजबूरी देखकर उसकी चीज अपने पास रख लेना तो गलत ही होगा। भगवान ने मुझे इतना विवेक तो दिया है कि मैं सही और गलत में फर्क कर सकूं। वहां खड़े गांव वालों में से एक ने कहा, विमला ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। दूसरे व्यक्ति ने भी कहा, जब इसका घर पानी में डूब रहा था तब भी इसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मुखिया कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने विमला से कहा, तुम्हारा घर बाढ़ में टूट गया है, इसलिए गांव वालों ने मिलकर तय किया है कि तुम्हारे रहने के लिए जगह और घर बनाने में मदद की जाएगी। विमला ये सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने किसी मदद की उम्मीद से वो पोटली वापस नहीं की थी। मुखिया ने कहा, हैं पता है, इसी कारण तुम्हारी मदद करना हमारा कर्तव्य है। वृद्ध ने भी आगे बढ़कर कहा, और सुमित के इलाज की चिंता मत करना। शहर में जिस डॉक्टर से तुमने पहले इलाज कराया था मैं उसे जानता हूं, मैं उससे बात करूंगा। सुमित का इलाज पूरा करवाया जाएगा। विमला ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। उसने भावुक होकर कहा, मेरे बेटे के लिए इतना कर रहे हैं, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। वृद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, इसे उपकार मत समझो, तुमने मेरी परेशानी के समय मेरा साथ दिया था। आज भगवान ने मुझे तुम्हारे काम आने का अवसर दिया है। सुमित अपनी माँ के पास खड़ा सब सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, माँ संतोषी माता ने हमारी मदद भेज दी। विमला ने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा भगवान मदद किसी न किसी रूप में जरूर भेजते हैं, लेकिन हमें अपना धर्म और सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन से गांव के लोगों ने विमला और सुमित के लिए एक सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद नदी का पानी उतरने लगा। विमला अपने पुराने घर के पास गई।
मिट्टी की दीवारें टूट चुकी थी, सामान का अधिकांश हिस्सा बह गया था, लेकिन तुलसी का पौधा अभी भी मिट्टी के एक छोटे से हिस्से में खड़ा था। बिमला तुलसी के पास बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे घर का सब कुछ चला गया, लेकिन मेरी आस्था नहीं गई। शायद यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। सुमित ने पास खड़े होकर पूछा, माँ क्या हम फिर से अपना घर बना पाएंगे? बिमला ने बेटे की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे, लेकिन इस बार घर केवल मिट्टी और ईंटों का नहीं होगा। इसमें भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म भी होंगे। सुमित मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद सुमित को शहर के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि उसकी हालत अब पहले से बहुत अच्छी है। कमजोरी जरूर है, लेकिन नियमित दवा और पौष्टिक भोजन से वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। बिमला ने राहत की सांस ली। अब वो हर शुक्रवार पहले से भी अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। वो पूजा करती, संतोषी माता का स्मरण करती और चना गुड़ का प्रसाद बांटती। एक दिन गांव की वही वृद्धा उसके पास आई जिसने बाढ़ के समय उसे चना और गुड़ दिया था। वृद्धा ने पूछा, बेटी अब घर का काम कैसे चल रहा है? बिमला ने कहा, माँ भगवान की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सुमित भी स्वस्थ हो रहा है। वृद्धा ने कहा, तेरी श्रद्धा ने तुझे संभाल लिया। बिमला ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ मेरी श्रद्धा तभी काम आई जब लोगों ने भी इंसानियत दिखाई। उस दिन आपने प्रसाद दिया, उस वृद्ध ने दवा दिलाई और मुखिया जी ने हमारा साथ दिया। भगवान शायद इन्हीं लोगों के रूप में हमारे पास आए थे। वृद्धा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। सुमित अब पहले से काफी स्वस्थ हो चुका था। वो रोज थोड़ा पढ़ता और फिर अपनी माँ की मदद करता। एक शाम सुमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ वो साधु महाराज फिर कब आएंगे? बिमला कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, बेटा मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो सिखाया है उसे हमें जीवन भर याद रखना चाहिए। सुमित ने पूछा, उन्होंने क्या सिखाया था? बिमला ने कहा, उन्होंने सिखाया था कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। सच्चा व्रत तब पूरा होता है जब इंसान कठिन समय में भी अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ता। सुमित ने अपनी माँ की बात ध्यान से सुनी। अगले शुक्रवार बिमला ने पूजा की तैयारी की। इस बार उसके पास पहले से ज्यादा सामान था, फिर भी उसने पूजा को भव्य बनाने के बजाय उसी सादगी से किया। पूजा के बाद उसने सुमित से कहा, बेटा प्रसाद पहले उन लोगों को देना जिन्होंने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। सुमित ने कहा, माँ मैं सबको दूंगा। दोनों प्रसाद लेकर गांव में निकल पड़े। जब वे मुखिया के घर पहुंचे तो मुखिया ने प्रसाद स्वीकार करते हुए कहा, बिमला तुम्हारी जिंदगी अब बदल रही है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि तुम्हारे पास थोड़ा था तब भी तुमने बांटा और आज ज्यादा है तब भी बांट रही हो। बिमला ने हाथ जोड़कर कहा, जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा है, उसे अकेले रखने से उसका मूल्य नहीं बढ़ता। उसी शाम बिमला अपने पुराने घर के पास बैठी थी। सुमित उसके पास खेल रहा था। तभी पीछे से वही आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर बिमला कई दिनों पहले आशा से भर गई थी। माता अब तो तुम्हारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिमला ने पलट कर देखा, वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े थे। बिमला की आंखों में आंसू आ गए। वो तुरंत उनके चरणों में झुक गई और बोली, महाराज आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा बेटा बच गया और हमें नया सहारा भी मिल गया। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, माता मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे भीतर विश्वास था, तुम्हारे कर्म सच्चे थे और संतोषी माता की कृपा तुम्हारे साथ थी। बिमला ने पूछा, महाराज लेकिन मेरे घर पर इतनी परेशानियां क्यों आई? साधु ने शांत स्वर में कहा, कठिनाई हमेशा दंड बनकर नहीं आती, कभी कभी वो इंसान के भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालने आती है। तुम्हारे सामने गरीबी आई, बेटे की बीमारी आई, घर उजड़ा, फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं किया और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। सुमित भी साधु के पास आकर खड़ा हो गया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी माँ का सहारा बनना है। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं हमेशा माँ का साथ दूंगा। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा व्रत है। इतना कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए। बिमला कुछ दूर तक उन्हें देखती रही, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। अगर साधु सच में संतोषी माता की कृपा का संदेश लेकर आए थे तो उन्होंने बिमला को केवल सुमित के स्वास्थ्य का रास्ता ही क्यों दिखाया था? उसके जीवन में अभी एक और बड़ी परीक्षा बाकी थी, जिसमें उसे तय करना था कि वो धन और सुख मिलने के बाद भी अपने पुराने संस्कारों को बचा कर रख पाएगी या नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नदी का पानी पूरी तरह उतर चुका था और गांव में फिर से सामान्य जीवन लौटने लगा था। मुखिया और गांव वालों की मदद से बिमला के लिए एक छोटा सा घर बनना शुरू हो गया था।
सुमित की सेहत भी अब काफी सुधर चुकी थी। विमला के जीवन में पहली बार ऐसा समय आया था जब उसे अगले दिन के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन उसने अपने पुराने दिन नहीं भुलाए। हर शुक्रवार वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, स्नान करके लाल वस्त्र पहनती और श्रद्धा से संतोषी माता की पूजा करती। फिर चना और गुड़ का प्रसाद बनाकर पड़ोसियों में बांटती। एक दिन सुमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ अब तो हमारे पास पहले से ज्यादा सामान है, क्या हम पूजा में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? विमला ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा भगवान को बड़ी पूजा से ज्यादा सच्चा मन चाहिए। हमने जिस दिन कठिनाई देखी थी उस दिन हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय भी उन्होंने हमारी प्रार्थना सुनी थी, इसलिए अब सुख आया है तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। सुमित ने सिर हिलाया। उसी समय गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास अनाज, कपड़े और घर का सामान था। उसने विमला के घर की हालत देखी तो उससे कहा, तुम्हारे घर में अब जगह ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा अनाज उधार दे सकता हूँ, जब पैसे हो तब लौटा देना। विमला ने कहा, जरूरत पड़ेगी तो जरूर लूंगी, लेकिन अभी मेरे पास जितना है उसी में काम चल जाएगा। व्यापारी ने उसकी बात मान ली और चला गया। कुछ दिनों बाद सुमित ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। वो रोज स्कूल जाने लगा। उसकी मेहनत देखकर शिक्षक भी प्रसन्न थे। एक दिन सुमित स्कूल से लौटकर बहुत उत्साहित था। उसने घर में आते ही कहा, माँ आज गुरुजी ने कहा है कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे मेहनत करने के लिए कहा है। विमला ने खुशी से कहा, बेटा तू बस मन लगाकर पढ़, यही तेरी सबसे बड़ी पूजा होगी। सुमित ने पूछा, माँ क्या मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए पक्का घर बनाऊं? विमला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पक्के घर से ज्यादा ये चाहिए कि तू बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। सुमित ने अपनी माँ से वादा किया, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। विमला मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के कई गरीब परिवारों की फसल बारिश के कारण खराब हो गई थी। लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी। विमला के पास भी बहुत ज्यादा अनाज नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसे कुछ अतिरिक्त अनाज मिला था। वो अनाज घर में रखकर सोच रही थी कि इसे कितने दिनों तक चलाया जा सकता है। तभी बाहर से एक स्त्री की आवाज आई, विमला अगर थोड़ा अनाज मिल जाए तो मेरे बच्चों के लिए खाना बना दूं। विमला बाहर आई। सामने एक गरीब स्त्री अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। विमला ने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं बचा? उस स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, 2 दिन से मुश्किल से खाना बना पा रही हूं। विमला कुछ पल सोचती रही। उसके मन में आया कि अगर वो अपना अनाज दे देगी तो अगले कुछ दिनों में उसके घर में भी कमी हो जाएगी। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो सुमित के लिए एक मुट्ठी अनाज के लिए भी परेशान हुई थी। उसने अंदर जाके अनाज की बोरी उठाई और उसका एक हिस्सा उस स्त्री को देते हुए कहा, बहन इसे ले जाओ, जब तुम्हारे घर में अनाज आए तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। वो स्त्री भावुक होकर बोली, बहन भगवान तुम्हारा घर हमेशा भरा रखे। विमला ने कहा, बस बच्चों को खाना खिला देना, मेरे लिए यही बहुत है। सुमित ये सब देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ अगर हमारे पास भी कम हो गया तो? विमला ने कहा, बेटा कमी से डरकर किसी भूखे को खाली हाथ भेज देना सबसे बड़ी कमी है। सुमित अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। उसी शाम गांव का वही वृद्ध व्यक्ति विमला से मिलने आया जिसने कभी सुमित के इलाज में सहायता की थी। उसने कहा, विमला तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तुमने अपना अनाज भी दूसरों को दे दिया। विमला ने कहा, बाबा मैंने बस वही किया जो मेरे साथ कठिन समय में लोगों ने किया था। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। फिर उसने विमला को एक खबर दी। उसने कहा, गांव से कुछ दूर एक बड़ी जमीन खाली पड़ी है, उसके मालिक को ऐसे परिवार की जरूरत है जो ईमानदारी से खेती कर सके। मैंने तुम्हारा नाम बताया है। विमला ने हैरानी से पूछा, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए पैसे नहीं है। वृद्ध ने कहा, जमीन तुम्हें किराए पर दी जाएगी, शुरुआत के लिए बीज और हल की व्यवस्था भी हो जाएगी, मेहनत तुम्हें करनी होगी। विमला ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, अगर ये मौका सच में मिल सकता है तो मैं पूरी मेहनत करूंगी। अगले दिन विमला उस जमीन को देखने गई। जमीन उपजाऊ थी, लेकिन कई वर्षों से खाली पड़ी थी। वहां झाड़ियां उगाई थी। विमला ने सुमित से कहा, बेटा अगर भगवान ने ये मौका दिया है तो हमें इसे मेहनत से संवारना होगा। सुमित ने उत्साह से कहा, माँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर जमीन साफ करनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए। विमला सुबह पूजा करती और फिर खेत में मेहनत करने लगती। सुमित स्कूल जाने से पहले कुछ काम कर देता और लौटने के बाद भी माँ की मदद करता।
कुछ सप्ताह बाद खेत में हरी फसल दिखाई देने लगी। विमला रोज उसे देखकर संतोषी माता को धन्यवाद देती। लेकिन तभी एक रात खेत की रखवाली करने वाला व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। उसने घबरा कर कहा, विमला, खेत में कुछ लोग घुस आए हैं, अगर अभी नहीं पहुंची तो पूरी फसल खराब कर देंगे। विमला तुरंत उठी। सुमित ने भी अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी चलूंगा। विमला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे साथ चल, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। दोनों खेत की ओर चल पड़े। अंधेरे में उन्हें खेत के बीच कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। विमला ने दूर से ही आवाज लगाई, कौन है वहां? कुछ लोग अचानक रुक गए। उनमें से एक ने पलट कर कहा, ये जमीन हमारी है, तुम यहां खेती नहीं कर सकती। विमला चौंक गई। उसने शांत स्वर में पूछा, लेकिन ये जमीन तो मुझे खेती के लिए दी गई है, मेरे पास मालिक की अनुमति है। वो व्यक्ति हंसकर बोला, कागज दिखाने से जमीन तुम्हारी नहीं हो जाएगी। विमला समझ गई कि मामला साधारण नहीं है। सुमित ने धीरे से अपनी मां से कहा, मां अब क्या करेंगे? विमला ने उसका हाथ दबाकर कहा, हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, जो सच है वही सामने आएगा। अगली सुबह विमला जमीन के मालिक के पास पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मालिक ने उसे बुलाया ही नहीं था। विमला के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिस जमीन को अपने जीवन की नई शुरुआत समझ रही थी, कहीं वो भी उसके हाथ से निकलने वाली तो नहीं थी। उसने उसी क्षण संतोषी माता को याद किया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर ये अवसर आपने दिया है तो मुझे इसे ईमानदारी से निभाने की शक्ति देना, और अगर इसमें कोई छल है तो मुझे समय रहते सच्चाई दिखा देना। विमला को अभी ये नहीं पता था कि खेत के कागजों के पीछे छिपी सच्चाई उसके सामने जल्द ही आने वाली थी, और इस बार उसकी परीक्षा केवल गरीबी या बीमारी की नहीं, बल्कि उसके धैर्य और न्याय की होने वाली थी। विमला उसी समय जमीन के मालिक के पास पहुंची। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मालिक, आपने मुझे ये जमीन खेती के लिए दी थी, लेकिन कल रात कुछ लोग खेत में आकर कह रहे थे कि ये जमीन उनकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच्चाई क्या है। जमीन के मालिक ने हैरानी से कहा, मैंने तो तुम्हें ये जमीन साफ तौर पर खेती के लिए दी है, मेरे पास इसके कागज भी हैं। उन्होंने कागज निकालकर विमला को दिखाए। तभी उन्हें पता चला कि खेत के पुराने कागजों में कुछ पन्ने गायब थे। मालिक ने चिंता से कहा, यह ठीक बात नहीं है, लगता है किसी ने जानबूझकर कागजों में गड़बड़ी की है। विमला ने पूछा, अब क्या होगा? मालिक ने कहा, जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, खेत पर कोई फैसला नहीं होगा। विमला परेशान होकर घर लौट आई। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी फसल की थी। कई दिनों की मेहनत खेत में लगी थी। अगर खेती रुक गई तो उसके घर का सहारा फिर छीन सकता था। उस रात विमला ने सुमित से कहा, बेटा, हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं, लेकिन इस बार भी हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना है। सुमित ने पूछा, माँ, अगर कोई हमारा हक छीनने की कोशिश करे? तो विमला ने कहा, अपने हक के लिए खड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन किसी के साथ अन्याय करना गलत है। हम सच का साथ देंगे। अगले दिन विमला फिर खेत पर पहुंची। वहां वही लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, ये जमीन तुम्हारे लिए नहीं है। विमला ने शांत होकर जवाब दिया, अगर जमीन मेरी नहीं है तो मैं एक कदम भी यहाँ नहीं रखूंगी, लेकिन अगर कागज मेरे पक्ष में है तो किसी के डर से पीछे भी नहीं हटूंगी। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंच गया। उसने कहा, यह मामला पंचायत के सामने रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से फैसला नहीं करेगा। सब लोग पंचायत में पहुंचे। जमीन के मालिक ने अपने कागज रखे, दूसरे पक्ष ने भी कुछ कागज दिखाए। काफी देर तक दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहते रहे। तभी सुमित अचानक उठा और बोला, मुखिया जी, एक बात कहनी है। विमला ने उसकी ओर देखा। सुमित ने कहा, जब हम पहली बार खेत देखने गए थे तब वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। माँ ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की थी, वो अभी भी खेत के किनारे पड़ा है। मुखिया ने तुरंत कुछ लोगों को उस संदूक को लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद संदूक पंचायत के सामने रखा गया। उसके अंदर पुराने कागज, जमीन की रसीदें और कुछ दस्तावेज रखे थे। जमीन के मालिक ने कागज देखते ही कहा, यही असली दस्तावेज हैं। अब सच्चाई सामने आ गई। जांच करने पर पता चला कि जिन लोगों ने खेत पर दावा किया था, उन्होंने पुराने कागजों में बदलाव करके जमीन पर अधिकार जताने की कोशिश की थी। मुखिया ने सख्त आवाज में कहा, विमला ने इस जमीन पर मेहनत की है और मालिक की अनुमति से खेती की है। उसका हक कोई नहीं छीन सकता। विमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो बस अपना काम ईमानदारी से किया था, बाकी फैसला भगवान पर छोड़ दिया था। मुखिया ने कहा, और यही तुम्हारी जीत है। इसके बाद विमला की फसल पूरी तरह तैयार हुई। खेत में खूब अनाज हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई।
सुमित भी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। वो अपनी पढ़ाई के साथ माँ की खेती में मदद करने लगा। एक शुक्रवार को बिमला ने घर में पूजा की। इस बार उसके पास भरपूर अनाज था, लेकिन उसने वहीं सादगी रखी। उसने चना और गुड़ का प्रसाद बनाया और गांव के लोगों में बांटा। पूजा के बाद सुमित ने अपनी माँ से पूछा, माँ अब तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई, क्या अब भी तुम हर शुक्रवार व्रत रखोगी? बिमला मुस्कुराकर बोली, बेटा मैंने व्रत परेशानी के समय शुरू किया था, लेकिन अब इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। भगवान को केवल दुख में याद करना ही भक्ति नहीं है, सुख मिलने के बाद भी उन्हें याद रखना सच्ची भक्ति है। उसी समय बाहर से किसी ने आवाज लगाई, माता क्या प्रसाद मिलेगा? बिमला ने बाहर जाकर देखा तो वही वृद्ध साधु खड़े थे। बिमला ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ दिए और बोली, महाराज आप इतने दिनों बाद आए हैं, आज मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, माता मुझे तुम्हारे प्रसाद से ज्यादा तुम्हारी श्रद्धा चाहिए। बिमला ने कहा, महाराज आपने मुझे सिखाया कि कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ हुआ उसमें मुझे समझ आया कि भगवान की कृपा केवल चमत्कार के रूप में नहीं आती। कभी कोई मदद करने वाला बनकर आता है, कभी सही रास्ता दिखाने वाला बनकर, और कभी हमारे भीतर हिम्मत बनकर साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुमने शुक्रवार व्रत का सच्चा अर्थ समझ लिया है। व्रत केवल पूजा और प्रसाद तक सीमित नहीं है। सच्चा व्रत है कि इंसान कठिन समय में भी सत्य, धैर्य, दया और ईमानदारी का साथ ना छोड़े। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं भी अपनी माँ की तरह हमेशा सही रास्ते पर चलूंगा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होगी। बिमला ने साधु को प्रसाद दिया। साधु ने प्रसाद ग्रहण किया और कुछ कदम आगे बढ़े। बिमला ने पीछे से पूछा, महाराज क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी? साधु ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, जब भी सच्चे मन से संतोषी माता को याद करोगी समझ लेना मैं तुम्हारे पास ही हूं। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गए। बिमला उन्हें दूर तक देखती रही, फिर उसने हाथ जोड़कर संतोषी माता को प्रणाम किया। उस दिन से बिमला के घर में हर शुक्रवार पूजा होने लगी। सुमित बड़ा होकर मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करने लगा। खेत में हर साल अच्छी फसल होने लगी। बिमला ने अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखी कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान को अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। वो हर शुक्रवार चना और गुड़ का प्रसाद बनाकर जरूरतमंदों में बांटती और कहती, संतोषी माता से सुख मांगने से पहले इतना जरूर मांगो कि कठिन समय में सही रास्ता छोड़ने की बुद्धि कभी ना आए। भक्तों, इस कथा की सीख यही है कि सच्ची श्रद्धा केवल मनोकामना पूरी होने तक नहीं होती। जब जीवन में परेशानी आए तब धैर्य रखना, किसी का हक ना छीनना, जरूरतमंद की सहायता करना और अपने कर्मों को सच्चा रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। बिमला ने संतोषी माता पर विश्वास रखा और हर परिस्थिति में सत्य का साथ दिया। इसी कारण उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, सम्मान और समृद्धि लौट आई। जो भी भक्त सावन मास में श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत रखते हैं, संतोषी माता का स्मरण करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार चना गुड़ का प्रसाद बांटते हैं, उनके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और सुख बना रहे, यही प्रार्थना है। बोलो संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय।